बहुत मुबारक हो आपको कि आपके श्री प्रसादम के 2.5 साल भी पूरे होने वाले हैं और इसके साथ ही यहाँ पर आज अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में, श्री प्रसादम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दीपावली की पर्व की सभी को शुभकामनाएं। और आज जैसे कि गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन पूजा की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भैया दूज है, कल भैया दूज की भी सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। देखो जी, सभी के सहयोग से, सभी के अच्छे प्रयास से श्री प्रसादम आज 2.5 साल पूरे करने जा रहा है। और जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि हम होली का कार्यक्रम भी करते हैं और हमारा जन्माष्टमी कार्यक्रम होता है और गोवर्धन पूजा में भी होता है। विशेष सर ये रहता है कि हम पूरी यहाँ पे जो गोवर्धन की पूजा है वो पूरे विधि विधान से मनाते हैं। गोवर्धन महाराज को यहाँ पे विराजमान करते हैं, उसकी पूरी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अन्नकूट का प्रसाद हम यहाँ पे हम हर साल करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे श्री प्रसादम की जो शुरुआत हुई है, क्या कुछ लगता है कि कितना उसमें सफल हो पा रहे हैं? देखो जी, हमें नहीं पता था कि इस तरह से हम एक श्री प्रसादम की व्यवस्था शुरू कर देंगे। ये अचानक 2.5 साल पहले हमारे मित्र हैं राजकमल जी, उनके मन में विचार आया था तो उनके द्वारा स्टार्ट करा गया था। हम तो बाद में जुड़ते चले गए थे और जुड़ते जुड़ते वो कहते हैं एक इतना अच्छा एक व्यवस्था बन गई। अब ये प्रतिदिन चलता है 12 बजे से 2 बजे के बीच में और डेली लगभग 300-400 आदमी डेली खाना खाता है। और हम इसमें अपने त्यौहार भी बना लेते हैं, पारिवारिक मिलन हो जाता है परिवार अपने त्यौहार के बहाने। तो आज गोवर्धन पूजा, दीपावली मिलन, दीपावली एक दूसरे की बधाइयाँ हो गई और आज गोवर्धन महाराज की हमने पूजा कर ली, अर्चना कर ली। तो बहुत अच्छे से हमने उनका परिक्रमा लगाई तो अपने बहुत अच्छा मिलन हो जाता है और एक बाहर भंडारा हो गया आम पब्लिक के हिसाब से और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो जाता है। और ये अग्रवाल साहब हमारे हैं, इनका विशेष तौर पे बड़ा सहयोग रहता है। असली संचालन यही करते हैं, हम तो कभी महीने में 2 महीने में आते हैं जी, ये डेली आने वाले हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब आपको अगर बारे में कहा जाए कि तन मन धन तीनों से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं तो इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा मैं कहूँगा कि ये भगवान की इच्छा है, ये वो करवाने वाला है, हम कर रहे हैं। हमने जैसे राजेश जी ने कहा, हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का काम हम सुचारू ढंग से कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। 2.5-3 साल से यहाँ खाने की व्यवस्था, बहुत साफ सुथरी खाने की व्यवस्था है, लोग वाग आनंद से यहाँ खाते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान का हमारे पे यही कृपा बनी रहे और हम इसको चलाते रहे। आप आए हैं आज श्री प्रसादम में, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये जैसे कि अभी बाकी भी वक्ताओं ने बताया कि श्री प्रसादम आज गोवर्धन पूजा का जो समारोह है इसके लिए यहाँ विशेष आयोजन किया गया है और श्री प्रसादम को भगवान की कृपा से आज 2.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम यही चाहते हैं कि भगवान इस ट्रस्ट के ऊपर में, हमारे ऊपर में अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, जिससे कि हम आगे भी आने वाले समय के अंदर में समाज की सेवा कर सकें और उसका आदेश का पालन कर सकें। और इस मौके पे मैं श्री अग्रवाल साहब जो मेरे दाहिने खड़े हैं, मैं बहुत आभारी हूँ कि श्री अग्रवाल साहब जो समय, जैसे कि आपने अभी बताया, तन मन और धन से तीनों के रूप में बहुत ही अच्छा विशेष इनका योगदान रहा है और मैं निजी तौर पे अग्रवाल साहब का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। प्रसादम के बारे में जनता को आप क्या मैसेज दें? भाई मैसेज ये दे रहे हैं, हाँ भगवान करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जानना चाहेंगे और श्री प्रसादम में आज अन्नकूट भंडारा किया गया है। अभी तक जब से जर्नी शुरू हुई है श्री प्रसादम में, लाखों भूखे पेट को भोजन मिला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छा माध्यम है किसी को भी भोजन देने का और इससे लोगों के अंदर ये भावना भी आती है कि हम फ्री में नहीं खा रहे हैं। वो 10 रुपये देते हैं, बाकी हम सब मित्रों का सहयोग है जिस संस्था को चलाना चाहता है और ईश्वर चाहे कि हम और लोग इसमें जुड़ें और लोगों को इस सुविधा को दे पाएँ। ये मेरे ख्याल से मैं शुरू से ही से जुड़ा हूँ, 1-2 महीने नहीं कह सकता, बट सहयोग नहीं दे पाता। इन लोगों को सहयोग जो रेगुलर इनकी सेवा करते हैं, हमें तो बस किसी आयोजन में बुलाया जाता है तो हम आप आते हैं बस सेवा करने के लिए। सर 10 रुपये लिए जाते हैं, अगर किसी के पास 10 रुपये की व्यवस्था ना हो तो उसके लिए क्या? तो भी उसके लिए भी सुविधा है, अगर किसी के पास नहीं है तो क्या करेगा वो, उसकी सुविधा उसके लिए भी है। तो मैडम खिलाया जाता है खाना, चाहे वो कोई भी है। जैसे
कोई भी गरीब आदमी आता है तो यहाँ उसको खाने के बिना नहीं जाने दिया जाता, खाना खिलाया जाता है। वो 10 रुपये तो हम टोकन इसलिए लेते हैं कि खाना हमारा वेस्ट ना हो, उनको कुछ खाने की कदर रहे। 10 रुपये कोई चीज़ नहीं है, 10 रुपये में कुछ नहीं आता, आपको भी मालूम है, पानी का गिलास भी नहीं आता आजकल। तो ये 10 रुपये तो सिर्फ हम टोकन लेते हैं ताकि उनको ये लगे कि उनका जो है मान सम्मान भी बना रहे। वो ये सोचते हैं कि भाई हम पैसे देके खा रहे हैं, फ्री में नहीं खा रहे। पहले के समय में एक परंपरा हुआ करती थी मधुकरी, जिसमें कि साधु संत लोग जो होते थे वो घर से भोजन प्राप्त करते थे और ग्रहण करते थे। तो क्या उनके लिए भी यहाँ पर? हाँ, साधु संत के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन साधु संत यहाँ पे हमारे कम ही आते हैं। हाँ, लेकिन साधु संत के लिए तो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई भी साधु संत है या गरीब आदमी आता है जिसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ बिल्कुल फ्री है। साधु संत से भी बढ़िया मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा गरीब आदमी है जिसको खाने के लिए अन्न नहीं है, ये सिर्फ उसी के लिए। साधु संत को तो और बाहर बहुत मिल जाता है, लेकिन हम जो हमारा जो है लिए ये है कि जो गरीब आदमी, जो हमारा गरीब तबका है, उसको अन्न जरूर मिले और भरपेट मिले। धन्यवाद।